एवरीबॉडी स्टैंडर्ड 5 सब्जेक्ट हिंदी पार्ट 7 चंद्रमा की यात्रा। ये चैप्टर आपका इनकम्प्लीट है, वो आज मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगी। ठीक है। चांद की ज़मीन पर बहुत सी दरारें और गड्ढे हैं क्योंकि चांद की ज़मीन ज्वालामुखियों से बनी है। एक मज़े की बात बताऊं, चांद पर 15 दिन तक लगातार दिन और उजाला रहता है और 15 दिन तक रात। फिर तो वहाँ खूब मज़े से सो सकते हैं। दोनों बच्चे चहकते हुए बोले, वहाँ क्या होता है? 15 दिन तक दिन होता है और 15 दिन उजाला रहता है। अच्छा चलो, अब लोग सो जाओ, अब बहुत रात हो गई। कल तुम्हें एक पुस्तक दूंगा, चांद की सैर, उसे पढ़ना और चांद के बारे में ढेर सारी बातें मालूम करना। दादाजी ने दोनों को चादर उड़ाकर सुला दिया। सुबह उठते ही नागेश और रेवा दोनों उस पुस्तक की ओर लपके। दोनों ने आगे की कहानी पढ़नी शुरू की। चांद पर गुरुत्वाकर्षण बल बहुत कम है। अब यह कौन सा बल है? एक कंकड़ को आसमान की तरफ फेंको तो वह तेजी से धरती की तरफ खिंचा चला आएगा। यही गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का छठा भाग चांद में है, इसलिए अगर हम किसी को एक हाथ से उठाना चाहे तो आसानी से उठा सकते हैं। तुम हल्की सी छलांग लगाओगे तो भी लंबी दूरी लाग सकते हैं। अब मुश्किल यह है कि चांद पर पहुंचा कैसे जाए। चांद तो पृथ्वी से बहुत दूर अंतरिक्ष में है। वहाँ जाने के लिए साधारण विमान की नहीं बल्कि अंतरिक्ष यान की जरूरत होती है। चांद पर हवा नहीं है, इसलिए आवश्यकता अनुसार हवा साथ ले जाई जाती है। हाँ, एक ज़रूरी बात, अंतरिक्ष यात्रा करने के लिए विशेष वस्त्रों की भी ज़रूरत होती है। अंतरिक्ष में वैसा भोजन नहीं किया जाता जैसा हम पृथ्वी पर करते हैं। वहाँ केवल शक्तिदायक पौष्टिक गोलियाँ ही खा सकते हैं। प्यास लगने पर विशेष रूप से तैयार किया गया फलों का रस ही पी सकते हैं। हम अंतरिक्ष यान में चलते नहीं बल्कि तैरते हैं, क्योंकि वहाँ चुंबकीय शक्ति नहीं होती। क्या तुम जानते हो चांद की ज़मीन पर सबसे पहला कदम किस व्यक्ति ने रखा था? उसका नाम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। 21 जुलाई 1969 यह तारीख सबको याद है क्योंकि इसी दिन अंतरिक्ष यान चांद के पास जा पहुंचा। इसमें 3 यात्री थे। अंतरिक्ष यान का छोटा सा हिस्सा बड़े भाग से अलग होने लगा। इस छोटे हिस्से में 2 अंतरिक्ष यात्री थे। वह छोटा हिस्सा चांद के चक्कर लगा रहा था। अंतरिक्ष यान का दरवाजा खुला। आर्मस्ट्रॉन्ग सीढ़ियों से धीरे धीरे उतरा। अभी पहला व्यक्ति कौन था? बोलो, क्या तुम जानते हो चांद की ज़मीन पर सबसे पहला कदम किसने रखा था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। खुला। आर्मस्ट्रॉन्ग सीढ़ियों से धीरे धीरे उतरा। उसने चांद पर अपना पाँव रखा। तब उसने कहा, यह मनुष्य का सबसे छोटा कदम है और मानव जाति की एक बड़ी सफलता है। उस दिन सारा संसार खुशी से झूम उठा था। दूसरा यात्री एडविन भी यान से उतरा। दोनों चांद पर चलने लगे। वे आसानी से चल नहीं पा रहे थे। कौन? एडविन और नील आर्मस्ट्रॉन्ग। वे रुक रुक को लड़खड़ा कर चल रहे थे। मीन्स स्ट्रेट नहीं चल रहे थे वो। वहाँ से जब उन्होंने पृथ्वी को देखा तो खुशी से उछल पड़े। जानते हैं क्यों? क्योंकि इससे पहले मनुष्य ने धरती से चांद को देखा था, लेकिन पहली बार किसी ने चांद से धरती को देखा था। देखो, हम धरती से चांद को तो देखते हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया था? चांद से धरती को देखा था। है ना मज़ेदार? पृथ्वी बहुत सुंदर लग रही थी। उन्होंने चांद की ऊंची नीची जगह से कंकड़ और रेत को थैलियों में भर लिया। वहाँ से पृथ्वी की तस्वीर खींची और यान पर वापस आ गए। चांद पर पहुँचना मनुष्य की एक महान उपलब्धि है। अब बच्चे भी चाहें तो चांद की सैर कर सकते हैं। क्या तुम लोग चलोगे चांद की सैर करने? किसने बोला? दादाजी ने बच्चों से बोला। ठीक है, ये आपका चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। आप रीड करना। ये इसके शब्दार्थ है जो आपको करने हैं। चलो, थैंक यू। ये चैप्टर आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है।